नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है विशेष तौर से किसान भाइयों के लिए है। वो किसान जो खेतों में काम करते हैं और वो देखते हैं कि खेतों में एक गोयरा नाम का एक जानवर पाया जाता है। गोयरा गो है या पाटा गो है के नाम से, क्षेत्र विशेष के हिसाब से अलग अलग नाम उसके होते हैं। जब ये छोटा होता है तो इसको गोयरा कहते हैं, और जब इसकी उम्र बड़ी होती है, थोड़ा चौड़ा हो जाता है, तो इसको गो, और बहुत बड़ा हो जाता है तो इसको पाटा गो के नाम से जाना जाता है। ये एक छिपकली प्रजाति का, सरीसृप प्रजाति का जानवर है। किसान भाई ऐसा मानते हैं कि ये एक जहरीला जानवर होता है और इसके काटने से इंसान तुरंत ही मर जाता है। ये एक भ्रांति किसानों में फैली हुई है और किसान देखते ही इसको मार डालते हैं। बहुत बड़ी गलती करते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा जानवर है जो इंसानों को नहीं काटता है और इसके आगे के काटने वाले दांत भी नहीं होते हैं और न इसमें जहर होता है। ये गिरगिट और जो एक खेतों के अंदर बने हुए जो जोहड़े होते हैं वहां पाए जाने वाला जो एक सांडा होता है, गिरगिट, सांडा और गोयरा या गो है, एक ही प्रजाति की, सरीसृप प्रजाति के, छिपकली प्रजाति के ये जानवर हैं और ये नहीं काट पाते हैं इंसान को डायरेक्ट। तो देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे जो कीट पतंग हैं उनको सीधा ही निगलते हैं और ये काटते नहीं हैं। लेकिन हमारे किसान भाइयों में एक भ्रांति फैली हुई है कि गोयरे के खाने से इंसान मर जाता है और ये तुरंत ही देखते ही इसको मारने के लिए दौड़ते हैं और मार डालते हैं, जबकि ये किसान का मित्र है। ये एक बहुत ही शर्मीला और डरपोक जानवर होता है। ये किसान को जैसे ही देखता है तो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है या फिर भयभीत होकर के जीभ निकालता है। जब ये जीभ निकालता है या जो बड़ी जो गो होती है या पाटा गो होती है, वो एक प्रकार की आवाज करती है, खर्राटे की आवाज करती है। किसी व्यक्ति को या किसी को देखने के बाद में ये उसको डराने का प्रयास करती है अपने आप को बचाने के लिए। तो हम ये मानते हैं कि ये जब जीभ निकालता है तो हम उसको मानते हैं कि बहुत जहरीला जानवर है, ये हमें काट सकता है। ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि आज तक कहीं पर भी गोयरे के खाने से कोई इंसान की मृत्यु नहीं हुई है। केवल भ्रांतियां जरूर फैली हुई हैं या अफवाहों का दौर जरूर होता है कि उस गांव के अंदर किसी व्यक्ति को गोयरे ने काट लिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा नहीं होता है। किसी दूसरे जहरीले जानवर के काटने से उसकी मृत्यु हो जाती है और हम ये मान लेते हैं कि इस इंसान को या इस व्यक्ति को किसी गोयरे ने डस लिया होगा। ऐसा नहीं है। मेरे पास में ऐसे कई वीडियो भी हैं जिसमें कई व्यक्तियों ने गोहरे को हाथ में पकड़ रखा है और उसके मुंह में अंगुली भी देते हैं, लेकिन वो नहीं काट पाता है। मैं इसमें लिंक में शेयर करने की कोशिश करूंगा, यदि वो उपलब्ध हुए तो, या आपको अलग से मेरे चैनल के ऊपर मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे जो एक स्टाफ के साथी हैं उसने गोहरे को पकड़ रखा है और किस प्रकार से वो उसके मुंह में अंगुली डालते हैं, लेकिन वो नहीं काटता है, नहीं काट पाता है। हालांकि वो जीभ जरूर निकालता है, डराने का प्रयास करता है, लेकिन वो काट नहीं पाता है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से हमारे समस्त किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि ये एक बहुत ही अच्छा जानवर है, आपका मित्र है। ये बहुत ही डरपोक और शर्मीला जानवर है। ये काट नहीं पाता है और ये आपका मददगार है, आपका मित्र है। ये खेत में जो चूहे होते हैं जो आपकी फसल को काट डालते हैं, छोटी फसल को, आपके छोटे पौधे को कुरेदते हैं, बीच में से काट डालते हैं, उसकी जड़ काट देते हैं, तना काट देते हैं, उससे ये आपकी फसल को बचाता है। ऐसे जो चूहे हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे चूहों को ये खा जाता है, जिसकी वजह से आपकी फसल है वो बच जाती है। तो आप इसको बचाइएगा। आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे जो किसान भाई हैं वो आने वाले समय में किसी गोयरे या गोहो को मारे नहीं, इसको बचाए। ये आपका मित्र है और बड़ा ही शर्मीला और साधारण जानवर होता है, सरल स्वभाव का होता है। और आपने देखा भी होगा कि कई बाहर से कई ऐसे शिकारी आते हैं जो आपको ये कहते हैं कि आपके खेत में गोयरा या गो है तो हम उसको पकड़ सकते हैं, पकड़ करके ले जाएंगे, आप हमें बता दो। भोला भाला किसान उसके चंगुल में आ जाता है और कहता है कि हाँ, मेरे खेत के अंदर गो है रहती है, आप उसको पकड़ लीजिएगा। और वो आराम से उसको हाथ से पकड़ करके ले जाते हैं। उसको वो नहीं काट पाता है क्योंकि वो काट ही नहीं पाता है, काटता ही नहीं है। और जब आप उनको पूछते हैं कि आपको ये क्यों नहीं काट रहा, आप इसको हाथ से कैसे पकड़ लेते हैं, आपको डर क्यों नहीं लगता, तो वो आपको बताते हैं कि हम ऐसा जादू जानते हैं या हम फला देवता के शिष्य हैं या फला देवता के फॉलोअर्स हैं और हमारे को वरदान मिला हुआ है, हमारे को ये जानवर नहीं काट पाता है। ये कहकर के आपको गुमराह किया जाता है। ऐसा कोई वरदान किसी को नहीं मिला होता है कि जहरीला जानवर उसको नहीं काट सके। वो सांप को ऐसे नहीं पकड़ सकते, लेकिन गो या गोयरा को हाथ से पकड़ करके आराम से अपने थैले में डाल करके ले जाते हैं। मैंने खुद भी ऐसे कई बार देखा है कि बाहर से दो जने बाइक पर आते हैं और गांव के अंदर पूछते हैं कि आपके खेत में गोयरा है तो या गो है तो हम उसको पकड़ सकते हैं। मैंने कई बार इस जानवर को लोगों के चंगुल से छुटाया है, बचाया है, और मैं कई बार किसानों को इस बारे में अवेयर करता रहता हूं कि आप इस जानवर को मत मारिएगा। लेकिन किसान भाई
मानने को ही तैयार नहीं है कि इस जानवर के अंदर जहर नहीं होता या ये नहीं काट पाता है। वो तरह तरह की बातें या दूसरे गांव की बातें बताते रहते हैं कि उस गांव के अंदर किसी व्यक्ति को काट लिया था, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता है। कहीं ना कहीं वो अफवाह होती है और किसी दूसरे जानवर के काटने से मृत्यु होने के बाद में हम उसको ये मान लेते हैं कि गो है या गोहिरे के खाने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई होगी, परंतु ऐसा हकीकत में नहीं होता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने खेत के अंदर यदि गो है या गोहिरा या गिरगिट या सांडा इस प्रजाति के जानवर यदि आपके खेत में हैं तो आप उसको कभी भी भूलकर भी मत मारिएगा। ऐसे सरल स्वभाव वाले जानवर को यदि आप मारते हैं तो आपको बड़ा भारी पाप भी लगता है। ऐसे जानवर को आप बचाइएगा, संरक्षण दीजिएगा, ताकि वो आपके मित्र के तौर पर केंचुए की तरह आपके हितैषी बने रहें और आपकी फसल को जो कीड़े मकोड़े या जो दूसरे जो जानवर, चूहे जैसे जो जानवर आपकी फसल को जो नुकसान पहुंचाते हैं, उससे आपकी फसल की रक्षा कर सके। मेरा निवेदन ये रहेगा कि मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी जो किसान भाई हैं वो ये जान सके कि गोहिरा के अंदर जहर नहीं होता है। और मैं प्रयास करूंगा, मेरे पास में कुछ ऐसे वीडियो भी हैं जहां हमारे साथियों ने बच्चों के साथ में गोहिरे को पकड़ रखा है। यदि वो मिला तो मैं शेयर करने की आपके साथ कोशिश करूंगा मेरे चैनल के ऊपर। और आप से एक निवेदन रहेगा कि कृषि से बाजार तक की समस्त प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।